जय श्री राम दर्शकों, कैसे आप लोग। प्रभु से प्रार्थना है, कामना है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का व्रत आता है उसके बारे में बताऊंगा। चतुर्मास के उपरांत देवशयनी एकादशी के उपरांत 4 महीने के बाद चतुर्मास जो होता है यह एकादशी व्रत आता है। इस एकादशी व्रत को देवउत्थान एकादशी भी कहते हैं, देवउत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जगते हैं, शयन से उठते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन से गृह प्रवेश, विवाह शादी आदि का मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है। जिनके विवाह नहीं सूझ रहे वह भी इस दिन विवाह करा सकते हैं। यह अपने आप में एक शुभ मुहूर्त है। यह 24 एकादशियों में अंतिम एकादशी का व्रत होता है। चतुर्मास में जिन जिन फलों का, सब्जियों का आपने त्याग किया था उन सभी का आप इस व्रत का पालन करने के बाद आप ग्रहण कर सकते हो। जिसने जिन चीजों का, जिन वस्तुओं का त्याग किया था वह वस्तुएं ब्राह्मण को दान में दे और उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करे, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। अब आप ये पूछोगे कि यह व्रत कब है और हम किस दिन यह व्रत करें। यह व्रत इस बार 23 नवंबर दिन गुरुवार को है, क्योंकि 22 नवंबर रात्रि 11:04 से एकादशी तिथि आ जाएगी, जो 23 नवंबर की रात्रि 9:01 तक रहेगी। इसलिए उदय काल में एकादशी गुरुवार को होने की वजह से यह व्रत दिन गुरुवार तारीख 23 नवंबर को यह व्रत रखा जाएगा। इस बार दोनों संप्रदाय का, स्मार्त गृहस्थी और वैष्णव संप्रदाय का, दोनों का ही व्रत एक ही दिन होगा और इसी दिन सभी संप्रदाय के लोग यह व्रत करेंगे। और द्वादशी में अगले दिन 24 नवंबर को इसका पालन करेंगे। व्रत की विधि क्या है? व्रत की विधि वही है, 22 तारीख में आप दोपहर में ही उनका त्याग कर दे। रात्रि काल में शयन करने के बाद जब 23 तारीख में आप प्रातः काल उठे, हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें। स्नान में सफेद तिल गंगा जल अवश्य डालें और स्नान करने के उपरांत आप केशव का, लड्डू गोपाल का को पंचद्रव्य से स्नान कराकर उनको नए वस्त्र पहनाकर, फूलों का, फलों का आसन देकर उस पर विराजमान करके आप चंदन का तिलक लगाकर, स्वयं भी तिलक लगाकर, दीप प्रज्वलित करके, आचमन करके संकल्प लेंगे। संकल्प में पूर्व की भांति ही ऐसे आप हाथ पर जल, सफेद तिल और कुछ दक्षिणा लेंगे और 3 बार ओम विष्णु 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 बोलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे विष्णु भगवान, एकादशी मैया, मैं आज एकादशी का व्रत यथाशक्ति यथा भक्ति करता हूं, करते हूं, मैं संकल्प लेता हूं या लेती हूं। ऐसा कहकर वे दक्षिणा दिल भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देवे। उसके बाद में कथा का श्रवण करें, कथा का पठन करें और पूरा दिन आप झूठ ना बोले,
ब्रह्मचर्य का पालन करे, हो सके निर्जल व्रत रहे, अन्यथा फलाहार ले, सायंकाल में फलाहार ले, रात्रि काल में जागरण करके अगले दिन इसका पालन करे। इस व्रत में भगवान विष्णु को विशेष मनोकामना के लिए आप पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाए, हो सके कमल पुष्प विष्णु भगवान को अवश्य अर्पण करें और उनका भजनों से, उनके मंत्रों से उनका ध्यान और कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण नारायण, हरे कृष्णा श्री राधे आदि नामों से, विष्णु भगवान के शेष नामों से, विष्णु भगवान के 108 नामों से, जो भी आप जिस भी नाम से आप उनका ध्यान कीर्तन कर सकते हो करें। और अगले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप 6:51 से 8:57 के मध्य इस व्रत का पालन करें। इस व्रत का पालन करें। व्रत के पालन में भी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 24 ब्राह्मण, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है आप उनको बुलाए, उनका सत्कार करें, उनके चरण स्पर्श करें, आसन दे और उनको चावल अवश्य बनाए, उनको भोजन उनके सामने परोसे और उनको वस्त्र जो जो आपने फलों का त्याग किया था वे, स्वर्णदान, गौदान, जो आपकी सामर्थ्य है वह सभी करे। और उसके बाद में उनसे उनको विदा करके दक्षिणा देकर विदा करने के बाद में आप अपने व्रत का पालन करें। इस दिन अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं तो गौ को भोजन दे और उसके बाद में स्वयं व्रत का पालन करें। इस व्रत के पालन की बड़ी ही महिमा है। जाने अनजाने में किए गए पापों का क्षय होता है, अक्षय होता है, नाश होता है और भगवान विष्णु की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी को जितना हो सके आप सत्य भाषण करें, झूठ ना बोले और द्वादशी में जितना हो सके अन्न का दान करे, चावल का दान करे, फलों का दान करे, जो आपकी सामर्थ्य है दान अवश्य करे और विष्णु भगवान की, काशी माता की आरती कर अपने व्रत का पालन करके भगवान का ध्यान और कीर्तन करते रहे। ऐसे ही मैं आपको जब भी काशी आती है उसके बारे में बड़े ही साधारण तरीके से आपको वीडियो उपलब्ध कराता हूं, भविष्य में भी कराता रहूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान से, मेरे प्रभु विष्णु से ही प्रार्थना है कि आप सभी खुशहाल हो। सभी को जय श्री राम।